डायरेक्टली पेशेंट से जो बात हुआ है, बहुत से पेशेंट के पेट में अभी भी दर्द हो रहा है या लूज मोशन हो रहा है। जो अभी डॉक्टर एजाज सर है, मेन डॉक्टर तो थाना में है मीटिंग के लिए, इसके कारण ही उनका एक मीटिंग है। बाकी सब लैब में टेस्टिंग के लिए रिपोर्ट गए हैं, मिनिमम उसको 24 घंटा लगेगा, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। फिलहाल जो भी पेशेंट है, पेशेंट तो स्टेबल है, पर अभी भी उनके पेट में दर्द हो रहा है या लूज मोशन का कुछ ना कुछ तकलीफ हो। 111 पेशेंट टोटल यहाँ पे है, मतलब अभी नए भी आ रहे हैं, ऐसा अभी के टाइम तक 111 पेशेंट। सभी लोग पेशेंट की तरफ है, लेकिन जिसकी वजह से हुआ है उसकी क्या रिपोर्ट है, उसने खाने में क्या मिलाया या वो उसने किस तरीके का जो सामान यूज किया, उसके ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। देखो ये अभी ऐसा है, जब ये रिपोर्ट आएगा, तो जैसे अपन देखा कि शौरमा भी खाया है और भी कुछ एक दो चीजें, पिज्जा भी था और बर्गर और भी कुछ था, ऐसी 3 चीजें खाई है। तो इसमें से एग्जैक्ट अपन नहीं बता सकते अभी कि किससे प्रॉब्लम हुआ है। ये जब रिपोर्ट आएगा तो वो सब क्लियर हो जाएगा, और उनके खिलाफ भी जिसने लापरवाही की है उनके खिलाफ तो 100% एक्शन हो ही जाए। यहाँ पर बेड का प्रॉब्लम हो रहा है, एक बेड पर 2 पेशेंट है, मंडई पर एक हॉस्पिटल रेडी है मगर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। क्यों ऐसा? ये करना चाहिए। अभी क्या सरकार का प्रॉब्लम है, पहले तो मेन क्या चीज है, स्टाफ नहीं है। मैंने कम से कम 8 लेटर दिए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो छोड़ो, जब 2018 में मैं सभापति था हेल्थ का और इसका बांधकाम का, तब भी मैंने 28-29 लेटर दिए। तो स्टाफ ही पूरा नहीं हो रहा है, तो ये स्टाफ भी करेंगे क्या? जितना चाहिए उतना स्टाफ अभी भी आईजीएम में नहीं है। आप जैसे बताते सभी इंस्ट्रूमेंट है, बेड है, जगह है, पर ये लोग कम होने के कारण काम नहीं कर पा रहे। सर प्रॉब्लम ये भी है कि जो अवेलेबल है, जो डॉक्टर्स अपॉइंटेड है, वो खुद भी यहाँ पर टाइम पर नहीं बैठ रहे, उससे और लोगों को तकलीफ होती है। नहीं, वो तो देखो वो एक मसला भी हल नहीं हो रहा है। नहीं बैठेंगे तो ठीक है, उसके ऊपर एक्शन ली जाएगी, अपन कार्रवाई की मांग करेंगे। और फिलहाल तो इतना नक्की है, जो मेरी जानकारी में है, कि स्टाफ कम होने के कारण ये लोग सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा कहना है, सरकार ने इसमें, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, शिक्षा और हेल्थ, ये 2 चीज में सरकार ने ध्यान देना चाहिए। इसमें कहीं भी कुछ भी कमी नहीं रखनी चाहिए। तो सर ये कमी किसकी तरफ से हो रही है कि जो स्टाफ भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आईजीएम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है मगर आज भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मामूली चीजों के ऊपर इलाज होता है। देखो एकदम क्लियर बोलता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके कुछ फायदा है क्या? नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टाफ नहीं है तो फायदा क्या है? और कितनी बड़ी मांग रहेगी यार, जब अपन इतना बड़ा बजट महाराष्ट्र का देश का बनाते हैं, उसमें से सिर्फ 5% भी देंगे तो भी ये पूरा हो जाएगा स्टाफ में। और ये जरूरी चीज है ना, तो इसके लिए ठीक है, जो स्टाफ नहीं आ रहे उसकी जानकारी लेंगे, उनको एक बार समझ भी देंगे, और अगर दोबारा गलती करेंगे तो कार्रवाई की मांग करेंगे। और फिलहाल तो मेरी सरकार से मांग है कि इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर अभी बाजू में भी अपन खड़े कर रहे हैं, करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी कर रही है, करोड़ों में से कुछ परसेंटेज लेके बिल्डिंग बनाएंगे, फिर बाद में स्टाफ भी नहीं रहेगा तो बिल्डिंग बनाने का मतलब। तो इसके लिए यार ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो दोबारा एक बार अभी एक ऐसा हादसा हुआ है, तो एक लिखित में मैं मांग करूंगा दोबारा मंत्री महोदय से भी और सीएम साहब से।